फिर कहा है कि आठम जथा लाभ संतोषा। सीतर आठम जथा लाभ संतोषा, सपन्यु नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति क्या है कि जो कुछ लाभ हो जाए या हानि हो जाए उसको ईश्वर की कृपा समझ करके, जो कुछ लाभ मिल गया उसमें संतोष करके और खुश हो जाना चाहिए। यो नहीं कहना चाहिए कि अरे भाई, यो नहीं कहना चाहिए कि ये व्यक्ति फलाना आदमी या अमुक आदमी ने मेरे संग ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया होता तो मेरे को इतनी सफलता मिल जाती, इतना लाभ मिल जाता। क्यों? ये तुम्हारा सोचना व्यर्थ है और उसके ऊपर आरोप लगाना भी व्यर्थ। करने वाले एक परम पिता परमात्मा है। अगर तुम सोचते हो कि ये मेरे मार्ग में अड़चन बना, बाधक बना, वो बाधक नहीं बना, तुम्हारे कर्म बने हैं बाधक। जो पूर्व जन्म के जो तुम्हारा कर्म पीछा कर रहा है वो समय पा करके तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो तुमको घायल कर दिया। आदमी कर्म से ही गिरता है और कर्म से ही आगे बढ़ता है। सबसे श्रेष्ठ कर्म बताया गया है, अगर शुभ कर्म होंगे तो आगे बढ़ जाएगा, अगर अशुभ कर्म होंगे तो पीछे ही रह जाए, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस लाभ और संतोष के लिए जागृत अवस्था तो देखना ही नहीं चाहिए किसी के प्रति, पर स्वप्न में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मेरे लिए फलाना आदमी बाधक बना। वो बाधक नहीं बना है। निमित्त मात्रम भव सब सांचन। भगवान कहते हैं कि दृढ़म च भी यथम चाकरणम तथा अथ अन्य युद्ध वीरान माया हाथा में जाय में प्रतिष्ठा युद्धस्य जीतेसी रणे सपतनान। यानी मेरे द्वारा ये भीष्म, कर्ण और दुर्योधन तो दुशासन इत्यादि ये सब मेरे द्वारा मारे, दुर्योधन इत्यादि, भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये जो जितने भी ये योद्धा हैं सब मेरे द्वारा मारे गए हैं। तू तो खाली नाम मात्र को बन जा, ये मरे मराए इनको मार, इसमें तेरे को क्या ताकत लगनी? ये तो कर्म से ही मर गए हैं, मैंने पहले मार दिया इनको। अब इनके विपक्ष में मैं तेरे सामने खड़ा हूं इनको मारने के लिए, फिर भी तू घबरा रहा है कि जाने मेरे हमको ये जीतेंगे, हम जीतेंगे, पुरुषोत्तम क्या होगा, कैसा होगा। तुम नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है, क्यों ढीक हाँकता है कि मैं बड़ा वीर हूं, और आज तू ये सेना देख करके और तेरे में बल नहीं है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और तू दयानीय भाव में ये देख रहा है कि मेरे पिता में, मेरे माता में है, ये मेरे फलाने ढिमाके परिवार है। जब कहाँ गया था तेरा परिवार? जब तू युद्ध के लिए तैयार हुआ। अब जब समय आया, जब युद्ध के लिए चुनौती आई, जब गीदड़ के समान पीछे को भागने लग गया, अरे अर्जुन तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तू युद्ध कर, मेरे द्वारा मारे गए इन योद्धाओं को मार, भय मत कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तेरे संग तो हूं, मेरे बनाए मार्ग को अनुसरण कर। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। इस प्रकार से दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। नवम सरल सब सन छल